कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग 15 जिंदगियां निकल गई। 74 अफराद लापता, 11 अफराद की लाशें और एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। जाँ बहक होने वालों में एक खातून भी शामिल। नाकाबिले शनाख्त लाशें भी सदखाने मुंतकिल। 34 घंटे की खौफनाक आतिशज़दगी के बायस इमारत में दरारें पड़ गई। कई मकामात से इमारत मुनहदिम हो गई। गुल प्लाजा के बाहर मौजूद मुश्तइल अफराद जबरदस्ती इमारत में दाखिल होने लगे। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हुए। सानेहाए गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद को ढूंढने का अमल जारी। अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बढ़त के रमजान और 27 साल का शराज भी लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं नाकाबिले शनाख्त लाशों की DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा करवाएं। नमूने जामे कराची लैब भेजे जाएंगे। लाशों की शनाख्त में भी कुछ वक्त लगेगा। जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया देंगे और वो कल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध का सानेहाए गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। कहते हैं रकम देने का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। मुतासरा दुकानदारों मुतबादिल जगह दी जाएगी ताकि कारोबार शुरू कर सकें। अपनी गलतियों की निशानदही के लिए तहकीकात करेंगे। अगर तखरीब कारी के शवाहिद मिलेंगे तो एक्शन लेंगे। जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। कुछ गलतियां दुकानदारों की भी हैं लेकिन इस वक्त उन पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। चारों तरफ आग लगी है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी जो भी गलती हो माफ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार सरफराज कादरी का मोबाइल फोन पर ऑडियो पैगाम। ऑडियो में खातून खरीदार और बच्चों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एक शख्स अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं देता सुनाई दे रहा है। गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जान की बाजी आने वाले फायर फाइटर शहीद फुरकान के घर सफ़े मातम। अहले खाना शिद्दत गम से निठाल। जाँ बहक फुरकान की 1.5 साल का भी शादी हुई थी। 4 माह का बेटा है। इतना हमें 10:26 पर मिली थी। विद इन 15 मिनट 10:35 पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। जंबे गफीर बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लोगों के हुजूम की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। 6 घंटे में सामने की आग बुझा दी थी। अंदर दुकानें चल रही थीं। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं मेयर कराची ऑन बोर्ड थे, हमें किसी ने इत्तला नहीं दी। 15 साल के बच्चे ने फ़ोन करके आग लगने का बताया। सदर गुल प्लाजा तनवीर कासिम पास्ता कहते हैं हमारे 40 से 42 दुकानदार लापता हैं। रेस्क्यू टीम के भी 5 अरकान नहीं मिल रहे। आग फूलों की दुकान में लगी, AC की पाइपिंग से फैली। 55 मिनट ताख़ीर से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची जिसका पानी 20 मिनट बाद ख़त्म हो गया। जिस वक्त आग लगी शॉपिंग मॉल में 6000 लोग थे। रास्ते ना होते तो 5 मिनट में मॉल कैसे खाली होता। सानेहाए गुल प्लाजा पर ताजिर बरादरी का 3 रोज़ा सोग। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग बंद। कैसा जुल्म और बेबसी है कि 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये है वंडर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल की हुकूमत की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अच्छे वाली रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। सारी रिपोर्टिंग, आपका सारा इंप्रेशन और आपकी वो सारी प्रेजेंटेशन कि जिसमें आप बता रहे हैं कि सब अच्छा है, वो सब जल के खाकस्तर हो गया। इस पर तो जुडिशल कमीशन फॉर्म किया जाए। और कितनी जाने चाहिए भाई, और कितना माली नुकसान चाहिए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशज़दगी की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा लूला लंगड़ा निज़ाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है की रिपोर्ट दे देते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। सानेहाए गुल प्लाजा में लोग गुजर गए, उनकी भी जिम्मेदारी लें।
सूबे में पैसा फेंक तमाशा देख चल रहा है। HBCA को पैसा दो, सब मंजूर हो जाता है। तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मुसलसल मौके पर मौजूद रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू अहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे कमिटमेंट और जांफिशानी से फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्वस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। ताजिरों के नुकसान पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के नुकसानात का अजाला करेगी। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निज़ाम, एमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज़ नहीं रह सकता। सानहा गोल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, ताजरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुँचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। ताजरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कशों की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बिरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करूंगा। मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा शुरू करे। हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है तो हम इस इजलास में भी नहीं गए, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन लेंगे। बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी PTI मुलाकात से मशरूत कर दी। कहते हैं बानी PTI से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तगू शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत, बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है जो उन्होंने कर दिया। बताया गया है आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत कल तक मुलतवी। प्रोसिक्यूटर ने बताया मुल्ज़िमान को हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत मिली है, कल पेश होने का हुक्म है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मुआविन वकील की बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए, कल हाईकोर्ट पेश होने के 1 घंटे के अंदर मेरी अदालत में पेश हों। आपने नाजायज फायदा उठाया है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए कानून साजी की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात को कौमी मसला करार देते हुए कहा, बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद वफाकी सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेबर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के अपने ही दरख्वास्त से लाइलमी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम। पूछा, आप DI खान से आकर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें जानते हैं जिनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की, वो किस ओहदे पर है, जिसके कहने पर दरख्वास्त दी उसका नाम या महकमा बता दें। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया, मैं दरख्वास्त खुद दायर कर रहा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, गर्दन हिलाओगे या जेल भेज दूँ, शर्म नहीं आई, कितने पैसे लिए हैं। अदालत में झूठ बोलने का मतलब समझ आता है। दौरान समाअत वकील रोस्ट्रम पर आए और दरख्वास्त गुजार को जाने की इजाजत देने की इस्तदा की। पाक फजाइया का दस्ता स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और B-52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदीया, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फ़ज़ाई अफ़वाज की बाहमी हम आहंगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज शामिल हैं। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़,
हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। जैकबाबाद में मुल्जिमान के बदले 3 खवातीन को कैद और 1 से ज्यादती का केस। ASI समेत 6 एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक 7 जनवरी को कारोकारी के तनाज़े पर झगड़े के दौरान एक शख्स जाँ बहक हो गया था। नामालूम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए आने वाले पुलिस एहलकार ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए। 3 खवातीन को उठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। 17 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। बलोचिस्तान में अब नौकरियां सिफारिश पर नहीं, मेरिट पर मिलेंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, सरकारी महकमों में भर्तियों के अमल को शफाफ बनाने के लिए डिजिटल निजाम नाफिज कर दिया। नौकरी बेचने और सिफारिश कल्चर के खात्मे के बगैर नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल नहीं होगा। बलोचिस्तान के अवाम से वादा करता हूँ, सूबे में नौकरियां नहीं बिकेंगी। सोलर पैनल तोड़ने की फुटेज से मुताल्लिक भारतीय और अफगान सोशल मीडिया का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात पाकिस्तान ने गुमराह कुन खबरों की कलई खोल दी। बलूचिस्तान में किसानों का जरिया माश तबाह करने का झूठा तासुर देने की कोशिश की गई। वजारत इत्तलात के मुताबिक FC और ANF ने मुनशियात की काश्त में इस्तेमाल सोलर पैनल के खिलाफ कार्रवाई की। वायरल वीडियो दरअसल बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन की है। किसी पाकिस्तानी या बैनुल अक़वामी मीडिया ने झूठे दावे की तस्दीक नहीं की। ग्रीनलैंड के मामले पर दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर को मशवरा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत होगा। एक्स पर स्टार्मर ने लिखा, ग्रीनलैंड डेनमार्क की सल्तनत का हिस्सा है और उसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम और डेनमार्क को करना है। नेटो 20 बरस से डेनमार्क को कह रहा है रूसी खतरे पर तवज्जो दें। डेनमार्क ने तवज्जो न दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, अब अमरीका रूसी खतरा खत्म करेगा। ईरान से बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में अमरीका मशरिक़ वस्ता में फौजी कुव्वत में इजाफा करने लगा। अमरीकी सेंटकॉम का 1 माह के लिए हाई अलर्ट का ऐलान। तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन स्कॉट बहरी जहाजों के साथ मशरिक़ वस्ता रवाना। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने रिपोर्ट में बताया, 11 से ज़ायद F-15 लड़ाका तैयारे उर्दन के हवाई अड्डे पहुंचा दिए गए। नोबेल इनाम अलामती तौर पर भी किसी को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, नोबेल फाउंडेशन के बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वक़ार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। सोने की कीमत फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $94 महंगा होने के बाद $4,689 का हो गया। चांदी की फी ऑन्स कीमत में 61 सेंट की कमी। 1 औंस चांदी की कीमत $93 से 39 सेंट हो गई। अमरीकी सदर की जानिब से यूरोपीय मुल्कों पर मजीद टैरिफ लगाने के बयान की वजह से सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेशी टीम मैचेस खेलने भारत जाएगी या नहीं? टीम भारत नहीं गई तो मैचेस कहां खेले जाएंगे? ICC मामले पर अपना हतमी फैसला बुध को सुनाएगी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइन्फो का कहना है, ICC ने हफ्ते को ढाका में होने वाली मीटिंग में बांग्लादेशी बोर्ड को आखिरी तारीख के बारे में बताया। बांग्लादेश ने ICC वफ्द के सामने भी भारत में सिक्योरिटी खदशात का मौक़िफ़ दोहराया।
ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुपी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में स्कॉटलैंड के मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान की दावत पर स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। आधी टीम 115 रन पर पवेलियन लौट गई। अली रजा के 3 शिकार। कौमी टीम को पहले मैच में इंग्लैंड से 37 रन से शिकस्त हुई थी। और पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। पीसीबी ने पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा।